अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ और आपको वेलकम करती हूँ अपने डेली रूटीन व्लॉग में। अच्छा, आज मेरी बेटी की थी पीटीएम और उसके लिए मैंने ये ड्रेस निकाला और बेटी का भी ये मैंने ड्रेस निकाला। ये दोनों के ना जैकेट्स मैंने मंगवाई हैं बच्चा पार्टी से। पैंट्स मेरे पास पहले की पड़ी हुई हैं और हाई नेक मेरे पास इनके साथ ब्लैक में मैंने मैच की हैं। तो ये दोनों ना मैंने बच्चा पार्टी से भी ऑर्डर किया। अभी तो घर इन पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट लगा हुआ है। ऊपर से फ़ैन चलने के क्या कहते हैं उसको, पिक्चर शो हो रही है। तो मैंने क्लीनिंग वगैरह जल्दी जल्दी की। अपने लिए ये वाला अबाया निकाला है। ये अबाया मेरा बिल्कुल नया है, बॉटल ग्रीन कलर है और इसके ऊपर इस तरह के पल्स लगे हुए। मुझे बड़ा अच्छा लगा था। यार मैंने लोकल मार्केट से लिया अबाया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे पास अबाइस की बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। वैसे तो इससे पहले मेरे पास सारे दुबई वगैरह के थे, मतलब कि अरेबिक अबाया। लेकिन अब मेरे पास कुछ कलेक्शन लोकल भी है, मतलब पाकिस्तानी अबाइस की। फटाफट मैंने बच्चों को रेडी किया क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। फिर मैं खुद फटाफट रेडी हुई, गाउन पहना और हल्का फुल्का मेकअप वगैरह किया और परफ्यूम लगाई और बस हम लोग रेडी हो गए। अभी हम लोग निकलने वाले हैं। आज मेरे साथ बहुत बड़ा ब्लेंडर हुआ जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। ये मैंने दो शॉल्स निकाली हैं। ये मैंने दुपट्टा निकाल के रख दिया। ये मेरे पास गुलेमत का था और ये दो मेरे पास शॉल हैं। मैंने कहा वापसी पे इंशाल्लाह ऐसा करूँगी कि साया पे जाऊँगी। साया ब्रांड जो मेरे घर के बिल्कुल पास है और स्कूल के पास भी है। पीटीएम अटेंड करने के पास जाऊँगी तो इन दोनों ड्रेस शॉल के साथ कोई ड्रेस मैच करूँगी। क्लीनिंग वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी कर ली थी। 8 घंटे का मैंने टाइमर लगाया था जिसमें मैंने बच्चों को भी रेडी किया, घर की फुल क्लीनिंग की। सिर्फ मैं किचन छोड़ के जा रही थी। मैंने कहा बर्तन वापसी पे आके वॉश करूँगी। तो 12 बजे का टाइम था। 12:20 पे हम लोग घर से निकल रहे हैं। 10 मिनट का रास्ता है तो मैंने कहा पहुँच जाऊँगी। आगे जाके क्या हुआ वो मैं भी आपको बताती हूँ। आगे जाके ये हुआ कि पीटीएम थी ही नहीं। पीटीएम थी 12 को और मैं समझ रही थी आज 12 है, मतलब कि फ्राइडे। मैं समझ रही थी 12 उस फ्राइडे को है। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी। मैंने कहा इतनी देर हो गई है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं 12 तारीख को। फिर उधर से हम लोग वापस आए साया पे। साया पे मैंने ना बच्चों के ये कुछ ड्रेसेस देखे हैं और अपने शॉल के साथ मैच किए जो कि मुझे कुछ ख़ास लगी नहीं। फ़ातिमा के लिए मैंने जो फर्स्ट पे पर्पल वाला ये मैंने एक बाई किया है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है लोन स्टाफ में। और एक ये वाला ये मुझे इतना कुछ प्रेटी लगा है देखते साथ ही। इसमें एक पीछे जो मैरून है एक वो था और एक ये। तो मैं लेने के लिए अपने लिए आई थी लेकिन फिर मैंने ना भाभी को पिक्चर्स शेयर की, सिस्टर को की। तो फैमिली में शादी है अगले वीक है मेरी कज़न की। तो भाभी को भी चाहिए था एक मेहंदी के लिए ड्रेस और सिस्टर को बारात के लिए। तो इनके पास कोई इतनी मतलब कलेक्शन थी नहीं पार्टी वेयर की। मुझे एक ये ड्रेस अच्छा लगा जो कि मैंने अपनी विश लिस्ट में रखा है। मैंने कहा शादी इंशाल्लाह अटेंड करूँगी क्योंकि आपको पता है कि शादी में बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो मैंने 2-3 ड्रेस मैंने देखे हैं। इसकी प्राइस थी 2800 और एक और ड्रेस था जिसकी प्राइस थी 2700। इतने रीज़नेबल ड्रेस मुझे बड़े अच्छे लगे थे। फिर मैंने भाभी को पिक्चर सेंड की तो उनका जो जो इन्हें ड्रेस पसंद था उसमें इनके पास साइज़ नहीं था, मतलब मंगवा के भी नहीं दे सकते थे। कहते हैं कि ये लास्ट पीस रह गया, इसके अलावा नहीं है। तो फिर हम लोग चले गए थे जे डॉट पे। जे डॉट पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। जे डॉट पे मैंने दो ड्रेस भाभी के लिए और एक ड्रेस मुझे सिस्टर के लिए अच्छा लगा है। तो वो फिर मैंने उनके लिए सिलेक्ट की है। उन्हें पिक्चर सेंड की, उन्होंने सिलेक्ट की है, मैंने नहीं किए। मैंने तो जस्ट पेमेंट की और उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा को थक जाती क्योंकि घर के काम भी होते हैं, फिर बाहर के काम भी करके और तो बहुत टायर्ड हो जाती हूँ। मेरी टांगें जवाब दे जाती है। तो इस टाइम असर असर नहीं बल्कि मगरिब से पहले का टाइम है और बच्चे सो रहे थे क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैंने साथ में कमरे में सिलेंडर रखा क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और चाय बनाई कमरे में ही और बच्चे देखे सो रहे हैं। और साथ में मटर मैंने एक रात पहले थोड़े से पील ऑफ किए थे, कुछ थोड़े से रहते थे। तो मैंने कहा बेटे बेटे थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती हूँ और साथ में मैं थोड़े से मटर भी पील ऑफ कर लेती हूँ। रमज़ान की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चों के साथ फिर एकदम सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल होती है मैं उसको सेट कर लेती हूँ। ये है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे हस्बैंड का ऑफ था तो घर की क्लीनिंग वगैरह की और फिर बच्चों को लेके गए पार्क क्योंकि मेरे जी बच्चे फ्राइडे को जाते हैं लेकिन इस दफ़ा फ्राइडे को हस्बैंड का ऑफ नहीं था, ऑन थी, उनकी ड्यूटी थी। तो इस वजह से फिर बच्चों को नहीं बाहर लेके जा सकी। मैंने बाहर से समोसे लिए, मुझे ये खाना नहीं खाया था, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने हस्बैंड को कहा इधर से पकोड़े समोसे ले लेते हैं। ये लोकल सी कोई छोटा सा ढाबा था, मतलब इस तरह के जैसे हम लोग जाम्स वगैरह या कोई किसी ऐसी शॉप से लेते हैं इस तरह का नहीं था। लेकिन यकीन माने इतने अच्छे इनके पकोड़े समोसे थे।
हम लोगों ने 3-3 लिए थे, लेकिन इतने कुछ यम्मी थे। शॉप ये क्लोज़ दूर थी बहुत। मैं हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा भूख ख़त्म ही नहीं हुई तो ऐसा कि जाके और ले आएँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर जगह थी। खैर हम लोग पहुँचे अमेरिकन एन्क्लेव। पहले मैंने सोचा बच्चों को लेके जाते हैं पार्क, पार्क से वापसी पे फिर हम लोग मॉल आएँगे, क्योंकि बच्चों ने को टॉयज़ वगैरह लेने थे। मैं ना हर वीक बच्चों को कुछ छोटा-मोटा टॉय लेके देती हूँ जो कि अंडर बजट हो, जिससे बच्चे भी खुश हो जाएँ और इनका दिल भी बहल जाए और बजट भी एक डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू बजट चलना पड़ता है। आजकल की महंगाई के दौर में ना हर चीज़ देख के चलना पड़ता है। ज़रा सा भी एक्स्ट्रा करे काम ना तो सारा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं हमेशा हस्बैंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लेने देती। मैं कहती हूँ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बजट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। वैसे भी घर रेंट का है, आपको पता है, घर रेंट का हो और आजकल की तालीम भी बहुत ज़्यादा महंगी है। हमारे टाइम पे इतनी ज़्यादा फ़ीसेस वगैरह नहीं थी। बेशक हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा था, लेकिन इतनी ज़्यादा फ़ीसें नहीं थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा फ़ीसेस हैं। खैर इस टाइम पे ना अकेले एक बंदे से घर मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। जब 2 बंदे घर चलाएँ, मतलब मियाँ बीवी दोनों मिल के काम करें, तब जाके घर चलता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें। और मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ चीज़ें होती है कि जो कि पब्लिक में नहीं बताई जा सकती। जी, गाइड करना ज़्यादा मुनासिब होता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अच्छा, इसके बाद हम लोग घर जा रहे थे, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। खैर मेरे लिए हर दिन ये ऐसा टायर्ड डे होता है, घर के काम करना फिर बाहर के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये एरिया बड़ा अच्छा लगता है। ये जो इन्होंने फर्निश किया हुआ ना, बहुत प्यारा एरिया है, और अभी नया-नया बना है तो और भी ज़्यादातर खूबसूरती होती है। खैर आप सब बताइएगा कि आप सबको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरा चैनल, और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग। अभी हम लोग घर जा रहे हैं, घर जाकर मैंने खाना बनाना है, क्योंकि मैं खाना बना के नहीं आई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्योंकि अल्लाह हाफिज़।